स्वागत है आपका फिर से ज्योग्राफी की एक और क्लास में। तो हम जैसे करंट से रिलेटेड थोड़ा पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। वो हमने एक टॉपिक कवर करा मिनरल के रिगार्डिंग, ठीक है। मिनरल क्या है, मिनरल कैसे होते हैं वो हमें पता है, ठीक है। बट उसका क्या रीसेंट डेटा आया है जो गवर्नमेंट ने निकाला है, क्या रैंकिंग है इंडिया की, वो सब मेजर इंपॉर्टेंट है जो आजकल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक तरीके का पैटर्न देखा जा रहा है, ठीक है। आजकल बेसिक इतना नहीं देखा जाता कुछ सर्टेन टॉपिक्स में, बाकी जो है आपका अरेंजमेंट, ठीक है, रैंकिंग बेस, वो सब आपका कौन से टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको उसमें कवर कराया, ठीक है। तो मिनरल का हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक अलग सा पार्ट, ठीक है। जैसे हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आज हम थोड़ा देख रहे हैं माउंटेन के पासेस तो हमने देखे ही हैं। आज हम देख रहे हैं माउंटेन के पासेस पेनिनसुलर में, ठीक है। अब आप सोचोगे यार पेनिनसुलर भी माउंटेन्स के पास, अरे भाई होते हैं, यहाँ पे भी तो माउंटेन्स हैं बहुत सारे। आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो जो उसको क्रॉस करके निकलेंगे वो पास ही तो बनाएगा। पास मैं आपको बता चुकी हूँ। पास क्या होता है, ये माउंटेन है, ये देखो यहाँ ये माउंटेन बना हुआ है, इधर एक माउंटेन है, बीच में से रास्ता निकाल दिया फॉर द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। ये होता है पास, कि हमें यहाँ से जाना है, हम घूम के नहीं जाए, इससे अच्छा गवर्नमेंट ने बीच में से रास्ता निकाल दिया, वो होता है पास, ठीक है। दैट इज माउंटेन पास टू रीच पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बाय अ शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। इसीलिए वो पास बनाया जाता है, पहाड़ पूरा घूम के जाएंगे, व्हाट्स द मैटर, क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे ही पेनिनसुलर के कुछ पासेस हैं पेनिनसुलर इंडिया में, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, ठीक है। आपका ये पेनिनसुलर प्लेटो है, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपके भी पासेस हैं, ये इधर पासेस हैं आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पासेस देखने को मिलेंगे, बताऊंगी। ये देखो ये बोर घाट है, पाल घाट है, छोटा सा गोरम घाट है, हल्दी घाट पास है, ठीक है। और कुछ नहीं है। क्या होता है पास, ये सब नहीं पूछा जाएगा। कौन सा पास कहाँ से जा रहा है, किस रीजन को किससे कनेक्ट कर रहा है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। द पाल घाट, लाइक मेंशन अबाउट, मतलब ले रखा है कि ये घाट जो है इसके बारे में बताओ कि ये इस चीज जगह से दूसरी जगह को, कौन सी जगह को किससे कनेक्ट कर रहा है, ऑप्शन दे दिए ये चीज कि इससे कनेक्ट कर रहा है, उससे कनेक्ट कर रहा है, ऐसे। आ रही है बात समझ में? तो मेरे साथ ये चीज समझो, ठीक है। बहुत इजी है ये, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे कि यार ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, ये क्या चीज बता दी। अरे ये पढ़ाई में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। हमारे बहुत से आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो माउंटेन के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेनिनसुलर के पढ़ रहे हैं, किसके, पेनिनसुलर के। पेनिनसुलर माउंटेन में, ठीक है, पासेस आपके पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर आपके प्राइमरी देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स पे। ईस्टर्न घाट्स पे इतने नहीं मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स पे ही सबसे ज्यादा पासेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। घाट एरिया है, नैरो स्ट्रिप है, बताया है मैंने बार बार। इधर इतने सारे पोर्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स पे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। क्यों नहीं है ईस्टर्न घाट्स पे, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स पे आपके डेल्टाज रहते हैं, ठीक है। डेल्टास बनते हैं कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स पे, तो इतने पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। वहीं वेस्टर्न घाट्स पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए पासिस भी बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स पे ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जाता है, पोर्ट्स, माल जाता है पूरा, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो चीज, ठीक है। गुड्स जाता है आपके एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इसलिए तो पोर्ट्स बना रहे थे, और किस लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का गेटवे प्रोवाइड करता है कोस्टल प्लेन को विद द डेक्कन प्लेटो। आपका डेक्कन प्लेटो कहाँ है, यहाँ बीच में, ठीक है। इधर ये डेक्कन प्लेटो बना हुआ है, ओके। और यहाँ ये आपके वेस्टर्न घाट्स है, तो ये एक तरीके का वे जाने का, कनेक्ट कर रहा है डेक्कन प्लेटो को वेस्टर्न घाट से, पासिस के थ्रू, ठीक है। चलिए, पालघाट गैप, पहली बात तो यहाँ समझो पालघाट गैप है, ठीक है। गैप क्या होता है, ये है एक रीजन, ये है एक रीजन, इसके बीच में गैप है भाई, दो जने बैठे, थोड़ा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठे, तो ये क्या हो गया, गैप हो गया बीच में, वही चीज है। तो एक ये नाम है पालघाट गैप, ठीक है, जो कहा जाता है वाइडेस्ट पास है। ये एक तरीके से गैप नाम दिया गया है कि ये दो माउंटेन है, इसके बीच में से एक रास्ता निकाला है, मतलब इन दो माउंटेन्स के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, ये वाला एक तरीके का गैप हो गया, दैट इज अ पास। तो ये सबसे चौड़ा पास है, सबसे वाइड, इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है,
और भी जितने पास है ना वेस्टर्न घाट्स पे, उसमें सबसे चौड़ा, सबसे ब्रॉड, सबसे वाइड पालघाट गैप है। ये देखो, ये रहा पालघाट। कहाँ है? ये रहा पालघाट। ठीक है, जो रास्ता निकाला है बीच में से, ये बहुत चौड़ा है और पासिस के कंपैरिजन। ठीक है, कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, किस किसको कनेक्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और पास कुछ है, थोड़ा जो जो पास बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रखते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बाकी तो कनेक्टिंग है, उनके लिए वो कनेक्टिंग पार्ट से इंपॉर्टेंट है कि किससे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये है आपका अरावलमोजी पास। ठीक है, ये पहले के टाइम में हिस्टोरिकल पर्पस पे एज अ डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज किया जाता, फॉर द रक्षा के लिए, कि ये एक तरीके का एरिया है। ठीक है, यहाँ मतलब बहुत बड़ा एरिया था, इसलिए डिफेंस पर्पस के लिए हिस्टोरिक टाइम में ये वाला पास यूज किया जाता था। आज जो इसको पास बना दिया गया है, हिस्टोरिकल टाइम में ये एक डिफेंसिव लोकेशन थी। ठीक है, हमारे कोस्ट गार्ड्स के लिए। ठीक है, आज के टाइम में यहाँ बड़े बड़े हाउसेज हैं। ठीक है, बड़े बड़े विंड फार्म्स बने हुए हैं। ओके, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा जिसका पॉइंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो हमको बता दिया। मेजर इंपॉर्टेंट है कि पालघाट गैप जो है या पालघाट पास जो है वो सबसे वाइडेस्ट है, सबसे ब्रॉड है, सबसे चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। ठीक है, बाकी सब पास में, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के। ये आप याद रखना। ये क्या है? एक तरीके की गेटवे, कनेक्ट किसको कर रहे हैं? कोस्टल प्लेन्स को डेक्कन प्लेटो से। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, अब हम देखते हुए चलेंगे कौन कौन से मेजर पासेस हैं। वेस्टर्न घाट्स की जो पास है वो मतलब मराठा, ब्रिटिश ट्रेडर्स, मैंने वही बताया ना कि ट्रेड पर्पस के लिए यूज आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, ट्रेड होता था, इसलिए ये मेजर पास बनाए गए थे। रास्ता इसीलिए शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया था, जिससे हम गुड्स सप्लाई कर सके कोस्टल प्लेन पे और वो जल्दी से वहां पहुंच जाए जिस भी कंट्री से हमने डील करी है। ठीक है, हिमालय पासेस में ये एक डिफरेंस है कि हिमालय के जो पासेस हैं, ठीक है, दीज आर पेरेनली यूजेबल एंड नॉट स्नो बाउंड। ठीक है, हिमालय के जो पासेस हैं वहां आपको बर्फ मिलेगी। ठीक है, और पेरेनियल है मतलब रहेगी ही, क्योंकि वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं। ठीक है, वो अपने आप नहीं, वहां पे ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स लें क्योंकि वो हिमालयन माउंटेन्स है, वहां पे ग्लेशियर्स रहेंगे, तो वहां पे ज्यादातर थ्रू आउट द ईयर बर्फ ही देखने को मिलेगी। ठीक है, बट ये जो पासेस है आपके पेनिनसुला के पासेस, यहाँ आपको बर्फ नहीं देखने को मिलेगी। इनके रास्तों पे, इन पासेस पे बर्फ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हिमालयास की तरह नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है स्टेटमेंट? अनलाइक हिमालयास दीज आर पेरेनियली यूजेबल नॉट स्नो बाउंड। ये यूजेबल है, यूज यहाँ पे। ये जो स्नो कवर्ड होते हैं तो वो रास्ता बंद हो जाता है कि बर्फ गिर गई है, रास्ता बंद हो गया तो पास थोड़ा दिन के लिए बंद है, वो रास्ता थोड़े दिन के लिए बंद है हिमालयन वाले रीजन में। कभी चला जाते हो, मनाली जा रहे हो, ले जा रहे हो, तो बर्फ गिर गई है तो वो रास्ता बंद कर दिया। बट ये पेनिनसुलर वाले पासेस में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ बर्फ रहती नहीं है, हाँ ग्लेशियर्स ही नहीं है। ठीक है, इनके पहाड़ों में सब ज्योग्राफी ये तो पता ही है कि ये कोई वहां का रीजन नहीं है। ठीक है, ये आपका कोस्टल इधर का रीजन है, यहाँ बर्फ क्यों मिलेगी? ओके, यहाँ पे कुछ से वेस्टर्न घाट्स पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे जो यूनेस्को ने साइन करना है। ठीक है, चलो अब मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया वेस्टर्न घाट्स के पासेस। वेस्टर्न घाट में है थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट हैं बाकी सब पासेस में। क्या बोला? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। बाकी जितने भी पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स में ये मेजर इंपॉर्टेंट हैं। इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं और पूछा जाता है। इनसे आपका अरेंजमेंट पूछा जाएगा। अरेंज दीज passes peninsular passes from north to south और from south to north। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पालघाट कहाँ है। घाट कह रहे हैं ऐसे क्योंकि घाट पे बना हुआ है। ठीक है, थाल घाट, ये थाल घाट पास है। थाल घाट पास आपको आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बताती हूँ अभी। घोरघाट घाट पास कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और पालघाट कहाँ है? केरला में, केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर ये रहा, देखो ये रहा भोरघाट, ये रहा पालघाट। ठीक है, और आपका थाल घाट भी, ये रहा थाल घाट। इसका इसका नाम कसारा घाट भी नाम दिया गया है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा नाम अदर नेम है, ये रहा थालघाट, थुलघाट जो भी है, ठीक है, ये इधर है। तो आपका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या हो गया पासिस का? थालघाट, भोरघाट और पालघाट। भाई पालघाट तुम्हें पता है कि एक तो सबसे साउथ में पास कौन सा है? पालघाट। तो ये याद रखो, पालघाट सबसे साउथ में, थाल के बाद भोर है, भोर के बाद पाल है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ ये हो गया, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये याद रखना। अब किसको कनेक्ट कर रहे हैं? थालघाट आपका और भोरघाट दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ दे दिया ऐसे थालघाट, इधर दे दिया तमिलनाडु, भोरघाट इधर दे दिया महाराष्ट्र, पालघाट इधर दे दिया केरला, ऐसे, ठीक है। अब बोलेंगे कि कौन सा सही पेयर है, ठीक है। तो थालघाट तमिलनाडु में नहीं, भोरघाट महाराष्ट्र में यस, पालघाट केरला तमिलनाडु में यस। तो उन 2 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, और 1 इज इनकरेक्ट, ऐसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाती है। चलो, अब थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसको कनेक्ट कर रहा है? मुंबई से नासिक, मतलब मुंबई से नासिक जो रास्ता जाता है उसको क्या कहते हैं? थालघाट। मुंबई यहाँ है आपका, मुंबई, ठीक है, इधर महाराष्ट्र है ना, ये रहा मुंबई, यहाँ पे, यहाँ है नासिक कहीं, तो उसको जो कनेक्ट कर रहा है वो है थालघाट। कौन सा कनेक्ट कर रहा है? थालघाट। किसको कनेक्ट कर रहा है? मुंबई से नासिक को, ठीक है। भोरघाट उसके बाद आ गया, वो भी महाराष्ट्र में। किससे कनेक्ट कर रहा है? मुंबई को पुणे से, मुंबई को, ये रहा भोरघाट, ठीक है, मुंबई से पुणे कनेक्ट कर रहा है। मुंबई यही है, ये मुंबई पुणे, ये आ गया रास्ता, ठीक है। तो मुंबई से दो घाट, जो दो पास हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं मुंबई को, एक कर रहा है मुंबई से नासिक, वो है थालघाट, एक कनेक्ट कर रहा है मुंबई को पुणे से, वो है आपका भोरघाट। पालघाट है आपका, पालघाट कहाँ पे है? केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे, जो कनेक्ट कर रहा है तमिलनाडु को केरला से, यहाँ, ये रहा, देखो ये रहा बॉर्डर, ये केरला आ गया और ये तमिलनाडु आ गया। तो केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है, केरला, ये तमिलनाडु, केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट, केरला के कोयम्बटूर को पालाकाड़, सॉरी, केरला के पालाकाड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब किसी को पालाकाड़ से कोयम्बटूर जाना है तो वो इस पास से जाता है, ठीक है। ये केरला, ये तमिलनाडु, ये केरला तमिलनाडु कनेक्ट कर रहा है, यहाँ है पालाकाड़ और यहाँ है कोयम्बटूर, ठीक है। कौन सा घाट? पालघाट। अरेंज कर लोगे, अरेंजमेंट क्या हो गया? थालघाट, बोरघाट और पालघाट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ये है शेंकोट्टा गैप, ठीक है, या पास, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पर है, ये भी यहीं पे है, इस मैप में नहीं है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पासेस नहीं है, ठीक है। जो मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो ये 3 ही है, बाकी छोटे छोटे पासेस हैं, फॉर द, क्या पता आ जाए एग्जाम में तो पढ़ लो, ठीक है। केरला और तमिलनाडु, ये केरला और तमिलनाडु को, तो कौन से दो पासेस हैं जो केरला तमिलनाडु कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो है पालघाट, एक है शेकुंटा, शेकुंटा का, ठीक है। चारमणी घाट कर्नाटका में है, ठीक है। मैंगलुरु को चिकमंगलूर से, ये कर्नाटका में ही कनेक्ट कर रहा है, कौन सा? चारमंडी, ठीक है, ये कर्नाटका में यही कहीं, और ये मैंगलुरु को चिकमंगलूर, ये विद इन कर्नाटका ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है अंबोली घाट, एक और आ गया महाराष्ट्र में, जो कोल्हापुर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोल्हापुर ही कनेक्ट कर रहा है, कोल्हापुर अलग अलग सिटी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी दिमाग में रख लो फॉर द रीड पर्पस, कौन कौन से घाट है, ठीक है। तो आ गया आपका वेस्टर्न घाट्स पे थालघाट, बोरघाट, ये आपके दोनों है महाराष्ट्र में, ठीक है। आपका है पालघाट, शेकोंटा, ये दोनों है आपके केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे, ठीक है। चारमंडी, चारमड़ी, ये है आपका कर्नाटका में, और अंबोली एक और है, तो मतलब 3 हो गए महाराष्ट्र में, थालघाट, भोरघाट और अंबोली, बट मेजर जो है वो थालघाट और भोरघाट ही है, ठीक है। मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे, ठीक है। ये नेशनल हाईवे पे कनेक्ट हो रहा है, NH3, कौन सा? थालघाट, इसीलिए मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स के,
थालघाट वेरी इंपॉर्टेंट, बोरघाट, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे। फिर पालघाट, पालघाट है आपका तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे, कनेक्टिंग केरला तमिलनाडु। शेकोंटा, ये भी केरला तमिलनाडु पे कनेक्टिंग केरला एंड तमिलनाडु। शेकोंटा, पालघाट, ठीक है। चारमड़ी, ये है आपका कर्नाटका में, अंबोली भी है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये रहा थालघाट, ये रहा बोरघाट और ये रहा पालघाट। अरेंज आ गया नॉर्थ टू साउथ, तो थालघाट, बोरघाट और पालघाट। साउथ टू नॉर्थ तो पालघाट, बोरघाट और थालघाट, ठीक है। ये पेनिनसुला के पासेस हैं। वेस्टर्न घाट्स सबसे ज्यादा पासेस किस साइड है? स्टेटमेंट आ जाएगा कि द पेनिनसुला पासेस आर मोर ऑन वेस्टर्न घाट्स इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेस्टर्न घाट्स पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। और ये बात समझ में, वेस्टर्न घाट्स पे ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ओल्ड हिस्टोरिक कनेक्शन है इसका। यहाँ पे पोर्ट्स भी ज्यादा है, यहाँ पे पोर्ट्स इतने नहीं है। यहाँ पोर्ट्स क्यों नहीं है? यहाँ पे आपका एरिया भले ही ब्रॉड है, पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे डेल्टास कम है। अब भाई नदियां बह के आ रही है, पोर्ट तो खतरे में रहेगा ना, तो पोर्ट सबसे ज्यादा यहाँ क्यों होंगे? पोर्ट तो सबसे ज्यादा यहाँ होंगे। और अगर जो आपका यूरोप का, इधर यूरोप है, ठीक है, यूरोप आता है तो इधर ही सबसे पहले उसको वेस्टर्न कोस्ट ही तो सबसे पहले मिलेगा, ये ईस्टर्न कोस्ट सबसे पहले मिलेगा। आपका जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनको भी सबसे पहले लैंड रूट तो है ही, पर कोस्टल एरिया में सबसे पहले वेस्टर्न घाट मिलेगा ना, वेस्टर्न कोस्टल। दैट्स वाई यहाँ पे पोर्ट्स भी सबसे ज्यादा डेवलप हुए हैं। और ये एंशियंट टाइम से आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके जो एंशियंट हिस्ट्री चली, मराठास थे, ये सब ट्रेड यहीं से चल रहा था, क्योंकि उसका ज्योग्राफी रीजन भी था। यहाँ पे रिवर नहीं इतनी है बह के आती जो, ठीक है, सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो डेल्टा सबसे ज्यादा ईस्टर्न घाट्स पे ही मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स पे नहीं मिलेंगे रिवर के डेल्टास। इसलिए पोर्ट्स भी वहां नहीं बने, क्योंकि डेल्टास इतना बड़े बड़े डेल्टास, डेल्टा क्या है भाई? बहुत सारी रिवर्स आके, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, वो आके यहाँ बे ऑफ बंगाल में आ रही है। भाई रिवर्स आ रही है तो फिर यहाँ पे कैसे कोई पोर्ट बनाया जाएगा? कंस्ट्रक्शन कैसे होगा किसी पोर्ट का? इतना ज्यादा है पर इतने नहीं है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न घाट के कुछ मेजर नहीं है, दो मेजर पासेस हैं, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स वही डिसकंटिन्यूस है और फ्रेगमेंटेड है। यहाँ के माउंटेन्स जो है ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये है, मतलब गैप है, ये है। यहाँ इतने हाइट के माउंटेन्स भी नहीं, तो ऑलरेडी गैप दे रखा है, तो रास्ता वैसे ही निकल रहा है, ठीक है। तो इतने कोई पासेस की जरूरत नहीं है। ये क्या है? आपके कंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स आपके कंटिन्यूस है, ठीक है। तो पहाड़ को काटना पड़ेगा रास्ता निकालने के, वो चीज है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स पे आपके यहाँ वही मैंने बताया, देखो यहाँ पे पासेस भी कम है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं बनी हुई, ऐसे फिर ब्रेक आ गया, फिर ऐसे माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी रिवर वैलीज है, रोड कॉरिडोर है, वो एक तरीके से नेचुरल पासेस ही हो गए। रिवर वैलीज ने उन्होंने अपने आप ही रास्ता बना दिया, तो उस तरफ ही वैसा ही कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो पासेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी एक दो पास है, जैसे पालर पास है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। इसके बॉर्डर पे यहाँ पे कौन सा पास है? पालर पास, एक पास देखने को मिलेगा, ठीक है, पालर पास, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के गैप की वजह से नेचुरल रूट बन गए हैं घाट के, ठीक है, जो एक तरीके के एग्रीकल्चर अगर करना है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है, पोर्ट्स इतने है भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे पासिस बनाने की इतना जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीजें कनेक्टिंग है आपस में, तो ये मेजर पासिस हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। माउंटेन के पासिस मैं आपको करा चुकी हूँ, एग्जाम पास आ रहा है, बहुत ज्यादा वैसे ही तुम्हारे पास मटेरियल बहुत है पढ़ने का, ये देख लो, ठीक है, क्या पासेज हैं, ये कुछ फैक्चुअल, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यहीं से पढ़ के चल जाना, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, ये हमारे पेनिनसुलर पासेस के बारे में। थैंक यू।